For the non-concurrent coplanar system shown in figure, determine the magnitude, direction and position of the resultant force with reference to A. इस प्रॉब्लम में ये चार फोर्सेस नॉन कंकरेंट फोर्सेस है। इन चारों फोर्सेस का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स विथ रेफरेंस टू पॉइंट ए पूछा गया है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, ए फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स, ए फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स और ए फोर्स 200 न्यूटन वर्टिकल फोर्स है। ए के इंक्लाइन फोर्स है ये 100√2 न्यूटन। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 100√2 cos 45, इसका वर्टिकल कंपोनेंट 100√2 sin 45। हम क्या करेंगे, रिजॉल्विंग फोर्सेस हॉरिजॉन्टली और रिजॉल्विंग फोर्सेस वर्टिकली लिखते जाएंगे। फर्स्ट 100 न्यूटन पॉजिटिव 100, नेक्स्ट ए 100 न्यूटन नेगेटिव नेगेटिव, नेक्स्ट ये 100√2 cos 45 पॉजिटिव पॉजिटिव। नेक्स्ट ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद समेशन एफएक्स निकलेगा और नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, वर्टिकल फोर्सेस 200 न्यूटन अपवर्ड्स पॉजिटिव, 200 न्यूटन पॉजिटिव। नेक्स्ट ये 100√2 sin 45 डाउनवर्ड्स नेगेटिव, 100√2 sin 45 माइनस। नेक्स्ट ये कैलकुलेट करेंगे, समेशन एफएक्स निकलेगा 100 न्यूटन। नेक्स्ट ये कैलकुलेट करेंगे, समेशन एफवाई निकलेगा 100 न्यूटन। रिजल्टेंट निकलेगा इस फॉर्मूला से, रिजल्टेंट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एफएक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफवाई स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट करेंगे समेशन एफएक्स और समेशन एफवाई वैल्यूज तो हमको आर निकलेगा 141.42 न्यूटन्स। थीटा निकलेगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकलेगा tan इनवर्स ऑफ समेशन एफवाई बाय समेशन एफएक्स। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, हमको थीटा आएगा 45 डिग्रीज। रिजल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट में है ये कैसे पता करेंगे, हमको पता है समेशन एफएक्स और समेशन एफवाई वैल्यूज। समेशन एफएक्स पॉजिटिव है, समेशन एफवाई पॉजिटिव है, तो रिजल्टेंट रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड रहेगा 141.42 और रिजल्टेंट एंगल करेगा हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्रीज। रिजल्टेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा और रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्रीज एंगल करेगा। तो अब सभी फोर्सेस का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए निकालेंगे। 100 न्यूटन फोर्स का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए निकालेंगे। 100 न्यूटन फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसा रहेगा, वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के साथ ऐसा ट्रैवल करके इधर आएगा। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए 4 मीटर्स। तो ए अबाउट पॉइंट ए कैसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा 100 न्यूटन इंटू 4 क्लॉकवाइज मोमेंट, 100 इंटू 4 क्लॉकवाइज मोमेंट। नेक्स्ट ये 200 न्यूटन अबाउट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसे ट्रैवल करेगा, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए 2 मीटर्स रहेगा और ए अबाउट पॉइंट ए एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और इसका मोमेंट 200 इंटू 2 माइनस एंटी, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवल कर रहा, रोटेट कर रहा है, 200 इंटू 2। नेक्स्ट ये 100 न्यूटन फोर्स अबाउट पॉइंट ए ऐसे ट्रैवल करेगा, अबाउट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसे ट्रैवल करेगा और पॉइंट ए से गुजरेगा और ये माइनस 100 न्यूटन इंटू 0 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए 0, तो 100 इंटू 0 0। नेक्स्ट ये 100√2 न्यूटन इसका कंपोनेंट्स का मोमेंट्स देखेंगे। ए 100√2 cos 45 अबाउट पॉइंट ए ऐसे ट्रैवल करेगा, ये पॉइंट ए से गुजरेगा तो इसका मोमेंट अबाउट पॉइंट ए ये 0 रहेगा, इसका मोमेंट अबाउट पॉइंट ए 0 रहेगा। तो 100√2 cos 45 इंटू 0। नेक्स्ट ए इस कंपोनेंट का 100√2 sin 45, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ए है और इसका मोमेंट अबाउट पॉइंट ए देखेंगे, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट पॉइंट ए 4 मीटर रहेगा। ये अबाउट पॉइंट ए ऐसे
क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो 100√2 sin 45 into 4 ऐसा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन तो 100√2 sin 45 into 4 तो मोमेंट अबाउट पॉइंट कैलकुलेट करेंगे मोमेंट आएगा समेशन ma इक्वल टू 400 न्यूटन मीटर्स डी निकलेगा समेशन ma बाई आर सब्स्टिट्यूट करेंगे समेशन ma और r डी आएगा 2.82 मीटर्स एक्स इंटरसेप्ट निकलेगा समेशन ma बाई समेशन f5 एक्स इंटरसेप्ट निकलेगा 400 बाई 100 इक्वल टू 404 मीटर्स y इंटरसेप्ट निकलेगा समेशन ma बाई समेशन fx y इंटरसेप्ट निकलेगा 4 मीटर्स तो फाइनली फिगर में दिखाएंगे ये d और x इंटरसेप्ट और ये y इंटरसेप्ट